नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 31 मई और 31 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने पहली बार जारी किया सिल्वर नोटिस आर्थिक भगोड़ों की संपत्तियों का पता लगाने के लिए। सेकंड है, कामी रीता शेरपा ने नेपाल से 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर रचा नया विश्व रिकॉर्ड। थर्ड है कि महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रांड प्री में 61.17 मीटर थ्रो कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। फोर्थ है कि ट्रंप परिवार ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ किया संदिग्ध क्रिप्टो डील, उठे गंभीर सवाल। फिफ्थ है कि नागशंकर मंदिर विश्वनाथ असम को मई 2025 में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का सम्मान मिला। सिक्स है कि द वुमेन्स हु रैन एम्स द मेमोर्स ऑफ मेडिकल पॉयनियर्स पुस्तक की लेखक डॉक्टर स्नेहा भार्गव। सेवेंथ है कि केंद्र सरकार ने 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी किया। एट्थ है कि कर्नाटक सरकार ने अनिल कुंबले को वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नाइन्थ है कि ड्रूल्स बना भारत का चौथा यूनिकॉर्न स्टार्टअप, पेट केयर सेक्टर में रचा इतिहास। टेंथ है कि भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कश्मीर में विकसित। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि सपने वही सच होते हैं जो नींद तोड़कर देखे जाते हैं। उठो, मेहनत करो और अपनी कहानी खुद लिखो। यानी द ड्रीम्स दैट कम्स ट्रू आर द वंस यू चेंज आफ्टर वॉकिंग अप। राइज, वर्क हार्ड एंड राइट योर ओन स्टोरी। फ्रेंड्स, हम लोग 13 मई के यहाँ पर होगा 30 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि कर्नाटक और गुजरात के बाद अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से भारत में परिसर स्थापित करने अनुमति पाने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम है। डैनियल नोबोवा को निम्नलिखित में से किस देश का 48वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, तो इक्वाडोर। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की गई, तो 4500 बेंगलुरु को। नेक्स्ट है कि एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य में शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई प्राप्त हुआ है, तो कर्नाटक को। 2026 की एशियाई इंडिया वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा, तो अहमदाबाद। हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली ने सहायता प्राप्त मृत्यु यानी असिस्टेड डाइंग को वैध करने वाला विधेयक पारित किया है, तो फ्रांस ने। हाल ही में किसके कार्यकाल को डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो डॉक्टर समीर वी कामत को। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत को कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्राप्त हुआ है, तो 81.04 बिलियन डॉलर्स। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़े का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है। यानी रिसेंटली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरपोल हैज इशूड व्हिच नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम टू ट्रैक इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स। ऑप्शन ए सिल्वर नोटिस, ऑप्शन बी रेड नोटिस, ऑप्शन सी व्हाइट नोटिस और ऑप्शन डी ब्लू नोटिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड की सिल्वर नोटिस। यानी भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़े का पता लगाने के लिए पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया है, जिसका उद्देश्य है कि आर्थिक अपराधियों की संपत्ति का पता लगाना। सिल्वर नोटिस इंटरपोल की रंग कोडित नोटिस प्रणाली में सबसे नया है, जिसे जनवरी 2025 में शुरू किया गया है। यह नोटिस सदस्य देशों को अपराधियों से जुड़ी संपत्ति की जानकारी साझा करने और पता लगाने में मदद करता है, जैसे कि धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, ड्रग तस्करी, पर्यावरण अपराध आदि से अर्जित संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामी रीता शेरपा किस देश से हैं जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यानी कामी रीता शेरपा बिलोंग्स टू बीच कंट्री हु हैज रिसेंटली क्रिएटेड अ हिस्ट्री रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर
द 31st टाइम, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी श्रीलंका और ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है कि नेपाल, यानी कामी रीता शेरपा जो है जिनका संबंध नेपाल से, उन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि कामी रीता शेरपा नेपाल देश से है जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वे एक अनुभवी नेपाली शेरपा गाइड है जिन्होंने एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। 55 वर्षीय कामी रीता ने 27 मई 2025 को 8,849, हालांकि अब ये 50 हो गया है, मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 31वीं बार पहुंचकर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। फ्रेंड्स, इन्होंने यह चढ़ाई भारतीय सेना के 22 सदस्यों के टीम के नेतृत्व करते हुए की, जिसमें 27 अन्य शेरपा भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रां प्रीज में कितने मीटर थ्रो कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यानी रिसेंटली महेंद्र गुर्जर हैज created a world history record with the throw of how many meters in the World Para Athletes Grand Prix in Switzerland. Option A 58.54, option B 61.17, option C 68.07 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स इस 61.17 मीटर थ्रो करके महेंद्र गुर्जर ने वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रांड प्री में विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रांड प्री में 61.17 मीटर थ्रो कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि उन्होंने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक स्पर्धा में हासिल की है। महेंद्र गुर्जर ने F46 कैटेगरी में यह रिकॉर्ड बनाया है, जो हाथ या हाथ के अंगों की विकलांगता वाले खिलाड़ियों के लिए होती है। 61.17 मीटर की थ्रो के साथ उन्होंने न सिर्फ स्वर्ण पदक जीता बल्कि पिछला विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। यह उपलब्धि भारत के लिए गर्व का विषय है और पैरा एथलेटिक्स में पहली में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्रंप परिवार ने किस देश के साथ एक संदिग्ध क्रिप्टो डील की है। यानी विथ विच कंट्री हैज द ट्रंप फैमिली रिसेंटली मेड अ सस्पिशियस क्रिप्टो डील्स। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान के साथ ट्रंप परिवार ने एक संदिग्ध क्रिप्टो डील की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ एक संदिग्ध क्रिप्टो डील की है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ डील की है, जिसमें ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है। यह डील पाकिस्तान द्वारा खुद को दक्षिण एशिया का क्रिप्टो हब बनने की कोशिश के तहत की गई है। ट्रंप परिवार के सदस्य खासकर के एरिक ट्रंप और डोनाल्ड जूनियर इस क्रिप्टो डील में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ प्रमोशन में भी नजर आए हैं। फ्रेंड्स, अमेरिका ने किया है तो देख लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का संबंध अमेरिका से है। अमेरिका को देख लेते हैं मैप पर। तो अमेरिका जो है आपका, इसका कैपिटल जो है वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी की बात करें तो डॉलर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागशंकर मंदिर कहाँ स्थित है जिसे मई 2025 में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का सम्मान मिला है। यानी वेयर इज द नागेश्वर टेम्पल्स लोकेटेड विच द रिसीव्ड द ऑनर्स ऑफ द आइडल टेम्पल फॉर टर्टल कंजर्वेशन इन May 2025। ऑप्शन ए कोहिमा नागालैंड, ऑप्शन बी विश्वनाथ असम, ऑप्शन सी ओपडोगोवा मेघालय और ऑप्शन डी उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि विश्वनाथ यानी असम, विश्वनाथ जो कि संबंध टेम्पल का संबंध असम से है। नागशंकर मंदिर को 2025 में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का सम्मान दिया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नागशंकर मंदिर असम राज्य के विश्वनाथ जिले में स्थित है। यह मई 2025 में इस मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का सम्मान मिला है। यह सम्मान 23 मई 2025 को विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे के अवसर पर किया गया। नागशंकर मंदिर के तालाब में 13 प्रजातियों के ताजे पानी के कछुए संरक्षित किए जाते हैं, जिनमें कई संकटग्रस्त और लुप्त प्राय प्रजाति भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वुमेन्स हु रैन एम्स द मेमोरीज ऑफ द मेडिकल पायनियर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। यानी द बुक द वुमेन्स हु रैन एम्स द मेमोरीज ऑफ मेडिकल पायनियर्स इज रिटन बाय हुम। ऑप्शन ए डॉक्टर स्नेह भार्गव, ऑप्शन बी दीपा बास्ती, ऑप्शन सी
एनवी रमन और ऑप्शन डी अमरजीत सिंह। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि डॉक्टर स्नेह भार्गव ने द वुमेन्स हू रन एम्स द मेमोरीज ऑफ द मेडिकल स्पाइनर नामक पुस्तक लिख का विमोचन किया है। द वुमेन्स हू रन्स द मेमोरीज ऑफ द मेडिकल पायनियर पुस्तक की लेखिका डॉक्टर स्नेह भार्गव है। डॉक्टर स्नेह भार्गव भारत की प्रतिष्ठित रेडियोलॉजी और एम्स की पहली महिला निदेशक रही हैं। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन, चिकित्सा के क्षेत्र में संघर्ष, उपलब्धि और एम्स के नेतृत्व के अनुभव को साझा किया है। डॉक्टर स्नेह भार्गव को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। यह पुस्तक महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खास करके उन महिलाओं के लिए जो चिकित्सा और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी किया है। यानी एमएसपी हैज बीन रिलीज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर्स रिसेंटली ऑन हाउ मेनी क्रॉप्स। ऑप्शन ए 15 क्रॉप्स, ऑप्शन सी 14 क्रॉप्स और ऑप्शन सी 16 क्रॉप्स और ऑप्शन डी 17 क्रॉप्स। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की 14 क्रॉप्स को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी जारी किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025-26 खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी किया है। यह फैसला 28 मई 2025 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीईए की बैठक में लिया गया है। इन 14 फसलों में से धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तूर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी, तिल, राम तिल और कपास शामिल है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी यानी उत्पादन लागत कम से कम 1.5 गुना हो। इस फैसले का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित देना है। फ्रेंड्स, एमएसपी में बढ़ोतरी किया गया है, तो देख लेते हैं एमएसपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने की गारंटी देती है। इसका उद्देश्य है कि किसानों को बाजार में कीमत गिरने की जोखिम से बचाना। उद्देश्य की बात करें एमएसपी के तो किसानों को उचित आय सुनिश्चित करना, जरूरी फसलों का उत्पादन बढ़ाना, किसानों को बाजार में सुरक्षा देना, देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। एमएसपी कौन तय करता है? तो एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी करती है और अंतिम मंजूरी जो है आपको आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीईए द्वारा की जाती है। एमएसपी तय करते समय किन बातों पर ध्यान देना होता है? तो उत्पादन की लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार में कीमत रुझान, अन्य फसलों की तुलना और उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था के प्रभाव पर तय की जाती है। किन फसलों पर एमएसपी घोषित किया जाता है? तो सरकार 23 फसलों पर एमएसपी तय की जाती है। अनाज में गेहूं, धान, मक्का और जौ पर, दाल में मूंग, उड़द, अरहर पर, तेल बीज में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, व्यावसायिक फसलों में कपास, गन्ना और जूट पर तय की जाती है। एमएसपी का महत्व क्या है? तो किसानों की आय की सुरक्षा मिलती है, ग्रामीण संकट को कम करता है, कृषि बाजारों में स्थिरता लाती है और कृषि में निवेश को बढ़ाता है। एमएसपी से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि एमएसपी का लाभ कुछ ही राज्य और फसलों तक ही सीमित है, भंडारण और परिवहन की समस्याएं हैं, गेहूं और धान जैसी फसलों का अधिक उत्पादन होना और बाजार व्यवस्था में विकृति उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में कर्नाटक सरकार द्वारा वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम बाय द कर्नाटक गवर्नमेंट इन May 2025। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी अनिल कुंबले, ऑप्शन सी एमएस धोनी और ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अनिल कुंबले को कर्नाटक सरकार द्वारा वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि मई 2025 में कर्नाटक सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले को वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति मई 2025 को पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खांड्रे ने के नेतृत्व में घोषित किया गया है। अनिल कुंबले को यह भूमिका उनके पर्यावरण संरक्षण में योगदान, वन्यजीवों के प्रति लगाव के कारण दी गई है। वे इस भूमिका के लिए कोई मानधन नहीं लेंगे, जिससे उनका समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी झलकती है। कुंबले पहले भी कर्नाटक वन्य जीव बोर्ड के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और पर्यावरण जागरूकता फैलाने में सक्रिय रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का चौथा यूनिकॉर्न कौन बना है, यानी हु हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न। ऑप्शन ए पोर्टर्स, ऑप्शन बी जैस्पे, ऑप्शन सी ड्रूल्स और ऑप्शन डी नेट्राडाइन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि ड्रूल्स जो है भारत की चौथी यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी बनी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में ड्रूल्स यानी भारत का चौथा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। ड्रूल्स को यह दर्जा नेस्ले द्वारा कंपनी में अल्पांश निवेश के बाद मिली है, जिससे पहले 2025 में नेट्राडाइन, पोर्टर्स और जस्पा वन प्लेटफॉर्म यूनिकॉर्न बने थे। ड्रूल्स एक बेंगलुरु स्थित पेट फूड कंपनी है जो विज्ञान आधारित पोषण और नवाचार के कारण तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत के तेजी से बढ़ते पेट केयर बाजार में ड्रूल्स की उपलब्धि एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की पहली जिन संपादित भेड़ कहाँ विकसित की गई है, यानी एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडिया द फर्स्ट जीन एडिटर शिप हैज बीन डेवलप्ड। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि कश्मीर में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ की विकसित की गई है। फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कश्मीर में विकसित की गई है। यह उपलब्धि शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर के शोधकर्ताओं की टीम ने हासिल की है। इस भेड़ का जीन संपादन CRISPR Cas9 तकनीक द्वारा किया गया है, जिससे इसकी मांसपेशियों का भार सामान्य भेड़ों की तुलना में लगभग 30% अधिक हो गया है। यह भारत की पशु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर में की गई है, तो देख लेते हैं जम्मू कश्मीर को मैप में। जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर भारत का एक यूनियन टेरिटरी है जिसका कैपिटल श्रीनगर जम्मू भी है। श्रीनगर आपके गर्मी के दिन में ठंडे गर्मी के दिनों में हो जाता है, जबकि ठंड के दिन में आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो मनोज सिन्हा, सीएम की बात करें तो उमर अब्दुल्ला, लोकसभा की 5, राज्यसभा की 4 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल्स है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन है कि रिसेंटली द नेशनल असेंबली ऑफ विच कंट्री हैज पास्ड अ बिल लीगलाइजिंग असिस्टेड डाइंग। ऑप्शन ए, इसका सही आंसर था ऑप्शन ए फ्रांस। आज का क्वेश्चन है कि हु हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न्स। ऑप्शन ए पोर्टर्स, ऑप्शन बी जस्पे, ऑप्शन सी ड्रूल्स और ऑप्शन डी नेट्राडाइन। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।